हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े संकटों से भी रक्षा करते हैं। अगर नहीं तो आज से शुरू करें, क्योंकि दान न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि हमारे कर्मों को भी शुद्ध करता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शास्त्रों के अनुसार 5 महापुण्य कौन से हैं। तो आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसे 5 महापुण्य बताए गए हैं जिनका पालन करने से इंसान का जीवन सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी सफल हो सकता है। ये महापुण्य न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि जीवन के सबसे बड़े संकटों से भी रक्षा करते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आप इन महापुण्यों का पालन कर रहे हैं? अगर नहीं तो शायद आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आइए इन महापुण्यों को जानें, समझें और अपने जीवन में अपनाएं। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार दान पहला और सबसे बड़ा महापुण्य है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या दान केवल धन का होता है? नहीं, धन, ज्ञान, समय और यहाँ तक कि मुस्कान देना भी दान है। एक कहानी सुनिए। एक राजा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दान किया। उसने अपनी सबसे प्रिय चीज, अपनी धन संपत्ति गरीबों में बांट दी। लेकिन असली पुण्य उसे तब मिला जब उसने एक प्यासे पक्षी को पानी पिलाया। क्या आपने कभी ऐसा दान किया है जो केवल आपके दिल को सुकून दे? अगर नहीं तो आज से शुरू करें, क्योंकि दान न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि हमारे कर्मों को भी शुद्ध करता है। लेकिन दान अकेले काफी नहीं है। दान का असली महत्व तब है जब उसे सही भावना के साथ किया जाए। आइए दूसरे महापुण्य की बात करते हैं जो हमें सही दिशा दिखाता है। नंबर 2, सत्य। सत्य को शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। सच बोलना और सच पर अडिग रहना आसान नहीं है, लेकिन यही सत्य हमें अधर्म से धर्म की ओर ले जाता है। एक प्राचीन कथा है। एक ऋषि के पास एक चोर आया और उसने पूछा, मैंने चोरी की है, क्या मुझे सजा मिलेगी? ऋषि ने कहा, सत्य की राह अपनाओ और सजा से बच जाओगे। चोर ने उसी दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। अब आप सोचें, क्या हम हमेशा सच बोलते हैं या क्या हमने कभी झूठ बोलकर खुद को मुसीबत में डाला है? सत्य की शक्ति हमें साहस देता है, लेकिन जीवन में सिर्फ सत्य और दान से ही शांति नहीं मिलती। एक और महापुण्य है जो आत्मा को शुद्ध करता है। नंबर 3, क्षमा। क्षमा का महत्व समझिए। शास्त्र कहते हैं कि क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करते तो हम खुद के लिए एक कैद बना लेते हैं। एक बार एक महिला ने भगवान से पूछा, मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ? भगवान ने कहा, क्षमा करना सीखो। उस दिन से उसने न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी क्षमा करना शुरू कर दिया। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद यही समय है इस बोझ को उतारने का। लेकिन क्षमा का अभ्यास करना आसान नहीं। क्षमा के बाद आता है चौथा महापुण्य जो हमारे कर्मों को स्वर्ग की ओर ले जाता है। नंबर 4, सेवा। सेवा सबसे पवित्र कर्म है। सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, सेवा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। एक साधु ने एक घायल कुत्ते की सेवा की। लोगों ने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? साधु ने कहा, यह भी भगवान का ही रूप है। यही सच्ची सेवा है, जब हम किसी स्वार्थ के बिना दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं। सेवा से आत्मा को सुकून मिलता है। लेकिन 5वां महापुण्य वह है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। नंबर 5, भक्ति। भक्ति वह महापुण्य है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है,
यह ईश्वर पर विश्वास और समर्पण है। एक भक्त ने भगवान से कहा, मुझे आपके दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा, भक्ति में शक्ति है, अपने कर्मों को भक्ति में बदलो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति कर्म, भावना और विश्वास का मेल है। ये 5 महापुण्य दान, सत्य, क्षमा, सेवा और भक्ति सिर्फ शास्त्रों के नियम नहीं हैं, बल्कि जीवन का सार है। अब सवाल यह है, क्या आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे? याद रखें, समय निकल रहा है। आज ही इन महापुण्यों को अपनाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि महापुण्य का पहला कदम ही ज्ञान का दान है। हम मिलेंगे अगली बार एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।